टीम इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात करें। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फास्ट टेस्ट सीरीज के बारे में बात तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया हारी है अनएक्सपेक्टेडली। एक्सपेक्ट नहीं था इंडिया हारेगी करके, लेकिन हार गई इंडिया ईडन गार्डन में। और ये शायद काफ़ी लंबे समय के बाद इंडिया ईडन गार्डन में आ रही है टेस्ट में साउथ अफ्रीका के सामने। खास करके जो विदेशी टीम आते हैं, इंडिया इतनी पावरफुल टीम होता है भारत में, अपनी सरजमी में, अपने होम ग्राउंड में, कि वो हारने की बात तो दूर की बात है भाई, ड्रॉ तक नहीं होता है। मतलब इंडिया जीतता ही जीतता है। लेकिन ये पहली ऐसे हो रहा है कि अपने और मैंने देखा इंडिया को ब्रूटल होता हुए अपने घर में, अपने ही घर में, हाँ अपने ही घर में हुआ है भारत ब्रूटल। मतलब आप क्या बोलोगे बताओ। फर्स्ट इनिंग्स में पहले इनिंग्स में 189 रन बनाया, लीड ली, ठीक है। लेकिन सेकंड इनिंग्स में 93 बनाकर ऑल आउट हो गई और 30 रन से हारी। और ये पहली मैच हो रही है शायद भारत में, या पहले मैच था शायद भारत में जिसमें इंडिया ने लीड लेकर हारी है। बताइए क्या बोलोगे आप। अब किसको पेलोगे इसके लिए, किसके किसके गले पर आप पंदा डालोगे। मैं तो भाई किसी को नहीं डालूंगा, क्योंकि अब किसको पंदा डालने के लिए, कौन कौन बचा है जो जिसको आप पंदा डालना पसंद करोगे बताओ। वैसे भी गौतम गंभीर पहले जाएंगे इस मैच रिजल्ट के बाद, फिर भी क्या बोलोगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब पहली दिन की विकेट के बाद, नहीं पहली इनिंग्स की विकेट के बाद दूसरी दिन की जो विकेट था वो थोड़ा डाउट कर रहा था। मैं मैच तो देखा नहीं, लेकिन जिस तरीके से विकेट गिरा है ना, भारत ने शायद 2 सेशन बैटिंग करी, 2 सेशन में ऑल आउट। ये क्या बात हुई। हार्मर ने इतना मतलब इतनी जोर जोर से डाला ना हार्मर, गांड पड़ गई फिर इंडियन टीम की। 93 में ऑल आउट हो गई यार अपने होम ग्राउंड में। शायद ये सबसे लोएस्ट स्कोर है अब तक की, चेस करते हुए 140 के आसपास कुछ टारगेट था। बताइए अब क्या बोलोगे। 130 रन ही था शायद, हाँ 130 रन का कुछ ऐसे था टारगेट। 10 विकेट में उतना भी नहीं हो पाया इंडियन टीम के द्वारा। अब इसमें पिच को आप कितना दोष दोगे या किसको दोष दोगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन पिच को दोष देने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी टीम की खेल पर आपको नज़र देना पड़ेगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी स्ट्रगल करी है पहले इनिंग्स में, ठीक है। 159 पर वो भी ऑल आउट हुए, सेकंड में 153 बनाकर वो भी फिर से ऑल आउट हुए। आपने पहले इनिंग्स में भी आपने भी ऑल आउट हुए, लेकिन कम से कम आपको जितना लीड मिला था उस हिसाब से आपके पास टारगेट चेस करने के लिए काफ़ी समय भी थे। लेकिन ना, आपने तो भाई ऑल आउट होके अपनी औकात दिखा दी। अब सेकंड दूसरी टेस्ट है, दूसरी टेस्ट में अगर भारत जीतती है तो अच्छी है, ड्रॉ रहेगी। अगर नहीं जीतती हारती है तो फिर बोलने को कुछ है नहीं प्रभु, रोने रोते रोते घर में बैठना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या बचा हुआ है जिसके बारे में आप बात करोगे। और हो सकता है कि यार गौतम गंभीर साहब की टेस्ट कोच जो है वो शायद रहेगा भी, नहीं भी रहेगा अगर ये मैच सीरीज हारती है टीम इंडिया। क्योंकि साउथ अफ्रीका कमाल की टीम है, वो रिसेंट वर्ल्ड चैंपियन है, वो टेस्ट की वर्ल्ड चैंपियन है। ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वर्ल्ड चैंपियन है। रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है इंग्लैंड में। उस हिसाब से आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन हल्के में लिए ना लिए, लेकिन पहले ही मैच सीरीज में हमने हारे हैं। और स्कोर कार्ड पहले इनिंग्स में भारत ने, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी थी, 159 बनाई थी। और दूसरे में पहली में भारत 189, और दूसरे इनिंग्स में जब साउथ अफ्रीका ने 153 पर ऑल आउट हुई तो भारत ने उसको कंपटीशन देते हुए 93 पे ऑल आउट हो गई। यही भारत स्कोर कार्ड। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से जो टोटल है सेकेंड इनिंग्स में, शायद सेकेंड इनिंग्स में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी किसी की तरफ से भी नहीं आई, लेकिन बॉलिंग दोनों टीम की तरफ से धमाकेदार हुआ है। खास करके जो फेस बॉलर थे उनके तरफ से कोई डाउट नहीं था। चाहे आप मार्को यंगसन की बात करो, जसप्रीत बुमराह की बात करो, फिर आपका हार्मर हो गया उनके बात करो, या सिराज हो गया उनके बात करो, कि जिसकी भी बात करना है करो। लेकिन बॉलिंग तो भाई गजब की हुआ है, गजब तरह की बॉलिंग हुआ है। लेकिन क्या करें, भारत को हारना था, भारत हार चुकी है। सेकंड टेस्ट पर नज़र रहेगा और देखेंगे भारत कमबैक करेगा या फिर अपना बैग पैक करके निकल जाएगा। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दीजिएगा। और हो सकता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, ताकि आने वाला जो वीडियोस होगा वो आपको मिलता रहेगा। नहीं तो अगली बार गांडू बुला के मैं आपको बताऊंगा वीडियो कैसे बनाते हैं। शुक्रिया।